Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा के लिए जो शहर की सीटें हैं इस बार बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी लड़ाई होगी। पार्षद सहित और भी इनके पास एडजस्टमेंट रहते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा कि ब्राह्मण को किसी लड़ाएंगे। तो मैं इसमें इस तरह से देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कास्ट इक्वेशन में विशेषकर कास्ट और ब्राह्मण में किसी तरह का कोई डिवीजन, कास्ट और ब्राह्मण में किसी तरह का कोई डिफरेंस ये खबरों के माध्यम से भी जाए तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहेगी। भाजपा कभी प्रदेश में आज तक कास्ट और ब्राह्मण इसको लेके किसी तरह की टकराव की बात कभी न हुई है। मैंने अपने 30-32 साल के जो पत्रकारिता का मेरा जीवन है, राजनीति को कवर करते हुए मैं देखा, मैंने भी कास्ट और ब्राह्मण में कभी टकराव की बात नहीं देखी। क्योंकि लोकसभा चुनाव का उनको इक्वेशन देखना है। इस चुनाव से उनको एक ऐसा नेता चाहिए जो लोकसभा प्रत्याशी के साथ खड़े होकर लोकसभा के लिए वोट मांगे और जनता में जिसकी अपील हो। भारतीय जनता पार्टी वो अपना फ्यूचर के हिसाब से एक स्ट्रेटजी बनाएगी। उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव की बारी है और ऐसे में साफ तौर से जो बीजेपी है वो किसी भी मोर्चे पे पीछे नहीं रहना चाहती है। माना यह जा रहा है कि ब्राह्मण और कास्ट वोटों को लेकर मेयर की सीट तलाशी जा रही है। आखिर किस तरीके के समीकरण होंगे? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं मौजूद, विजय उपाध्याय जी हैं और सैयद कासिम जी हैं। सर, चूंकि उपचुनाव रहा, आप लोगों ने भी देखा कि बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई, लेकिन अब निकाय चुनाव है। एक मेयर की अगर हम बात करें तो जो लखनऊ का मिजाज है वो किस तरीके का, आपको क्या लगता है? यहाँ की जो समीकरण है, चाहे वो जो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या कायस्थ हो, अब ये किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी तक पिछले 25-27 सालों से यहाँ बीजेपी का मेयर लगातार चुना जा रहा है और हर बार उनकी एक रिकॉर्ड विक्ट्री टाइप की होती है, तो बीजेपी बहुत मजबूत है लखनऊ में। अब इसमें अगर कास्ट इक्वेशन देखेंगे तो इसके पहले ब्राह्मण यहाँ पे मेयर था, अभी एक पंजाबी समुदाय से भाटिया हैं, वो मेयर महिला हैं, संयुक्ता भाटिया जी। दिनेश शर्मा 2 बार रहे। तो कास्ट इक्वेशन उतना मायने नहीं रखता है। यहाँ पे लखनऊ जो शहरी मिजाज है उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, लोगों को पॉलिसी देखते हैं कि किस सरकार की पॉलिसी क्या है और इक्वेशन उनके क्या बन रहे हैं। शहर में वैसे भी बीजेपी मजबूत रहती है और बीजेपी का जो वोटर है उसके अलग कारण होते हैं शहरों में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के। पार्टी में तो कई नाम ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने दावेदारी की हो, अभी वो लिस्ट आउट नहीं हुई है कि कितने लोगों ने दावेदारी की, टिकट मांग कौन कौन रहे हैं। लेकिन चूंकि चुनाव तो है, लोग तो मांगेंगे ही। कितने अच्छे नाम उसमें हैं और कितने जीतने वाले नाम हैं, पार्टी वो सब शायद तय करेगी अपने हिसाब से। मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा के लिए जो शहर की सीटें हैं इस बार बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी लड़ाई होगी। इसलिए लड़ाई होगी कि जो शहरों में बुनियादी ज़रूरतें हैं, जनता की जो ज़रूरतें हैं, जैसे स्वच्छता के नाम पे सेस भी लोग दे रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं, शुल्क भी दे रहे हैं, तो उससे लोगों का काम ठीक से नहीं दिख रहा है या उससे संतुष्ट नहीं है। सड़कों का बार बार तोड़ा जाना, बार बार बनाया जाना, चौराहों का बार बार तोड़ा जाना, बार बार बनाया जाना। तो जो एक विजनरी डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई सड़क तभी खोदिए और एक साथ सारे काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सड़क बनी और पहले टेलीफोन वाले आए, उसके बाद केबल वाले आए, फिर उसके बाद बिजली वाले आ गए, फिर कोई और आ गया। जबकि लखनऊ जैसे शहर में ये सब चीज़ें बार बार होती हैं। तो अभी जो नाम सामने पार्टी की तरफ से आएंगे तो हम लोग उस पर तब राय दे पाएंगे। लेकिन अभी जो सर कहा जा रहा है कि बीजेपी हमेशा जो है ब्राह्मण चेहरा को उतार सकती है या कायस्थ की, यहाँ पर एक बड़ा तबका है कायस्थ लॉबी का भी कह सकते हैं या ब्राह्मण का। अगर हम बात करें तो महिलाओं में लोग अपर्णा यादव तक का नाम ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो अखिलेश दास की जो पत्नी रही हैं, यानी कि विराज दास की मां, उनका नाम ले रहे हैं। कई जो ऐसे हैं कह सकते हैं कि तुलिका चंद्रा जो केजीएमसी में रही, उनका तक नाम आ रहा है। इसके साथ साथ आप बात करें तो संयुक्ता भाटिया खुद दोबारा लड़ने की भी किया जा रहा है कि वो हो सकता है वो दोबारा आए मैदान में। और इसके अलावा प्रोफेसर निशित पांडे वगैरह जो इस तरीके की महिलाएं हैं वो भी सामने हैं। कुछ लोग अपने जो पुराने संगठन के लोग हैं उनका भी नाम आ रहा है कि उनको लड़ा सकते। तो क्या इक्वेशन कितनी काम आएगी बेसिकली, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि इक्वेशन पे बीजेपी काम करेगी कि नहीं? देखिए, अगर इक्वेशन पे बीजेपी काम करेगी तो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजनाथ जी हैं। विधायकों का आपको पता है कौन कौन है। भारतीय जनता पार्टी शायद उसी गणित को आगे बढ़ाएगी और अपने परंपरा को ही ज़्यादा उसी पे चलेगी। चूँकि लखनऊ जो पुराना लखनऊ है वो भी ब्राह्मणों का, कायस्थों का और मुसलमानों का शहर है।
लेकिन जो नया लखनऊ डेवलप हुआ है उसमें ज़्यादातर इलाकों में जो ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद पार्टी किसी ब्राह्मण कैंडिडेट के बारे में ही गंभीरता से सोचेगी। कायस्थ समुदाय के एडजस्टमेंट आकाश सक्सेना भी रामपुर से जीते हैं, कायस्थ समुदाय से ही है, और पार्षद सहित और भी इनके पास एडजस्टमेंट रहते हैं। तो मुझे लगता है ज़्यादा कि ब्राह्मण को किसी लड़ाएंगे। सही सर, आप बताइए क्या लगता है आपको, चूंकि जिस तरीके से ये क्वेश्चन होगी, क्योंकि इस बार भी बीजेपी पत्ते तो नहीं खोल रही अपने, लेकिन माना जा रहा है कुछ नया उलटफेर होगा। देखिए, ऐसा मैं जैसा अभी कह रहे थे भाई हमारे कि जो बीजेपी की जो पॉलिसी है ना, उसमें ये कायस्थ ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं आता है, और ख़ासतौर से लखनऊ में तो हर चीज़ नहीं आता। लखनऊ में अगर आता होता तो कायस्थ बहुत पहले यहाँ से लड़ गया होता। इलाहाबाद कायस्थों का बहुत बड़ा गढ़ है, और उसके बाद आप लखनऊ देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमने विजय भाई ने अभी हमसे कहा कि दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को पॉलिसी के साथ जो हो रही है उसमें आ सकती है। इक्वेशन जो है ख़ास तौर से कायस्थों का, देखिए कायस्थ और ब्राह्मण की तो नाराज़गी की खबरें आती रहती हैं, नाराज़ नहीं हुआ लेकिन आती रहीं। लेकिन पूरे प्रदेश से कभी कायस्थों ने न कोई अपना स्वर मुखर किया, न कहीं किसी सुर में बोले। और भारतीय जनता पार्टी जिस गोरखपुर सीट से योगी जी आते हैं, वो सीट कायस्थ बाहुल है, वहाँ दूसरी बिरादरियों का उतना महत्व तो नहीं है जितना कायस्थों का हो, और सबसे ज़्यादा वोट से जीतते हैं। तो कायस्थ बिरादरी पढ़ी लिखी बिरादरी है, और थोड़ा सा उसके अंदर ये है कि अपनी बातों को आंदोलन और बयान इसमें बहुत कम जाती है। कायस्थ नेता भी बहुत कम बोलते हैं कि इस तरह के बयान दें। तो कायस्थ अगर बढ़ के मांगेगा तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करेगी। इस बार क्या नया क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि कुछ अलग चमत्कार जैसा? देखिए, अगर कायस्थ को टिकट दिया जाएगा तो कायस्थ भी जीतेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ का मेयर, जैसा कि भी विजय भाई ने कहा, लखनऊ का मेयर उनका है। अखिलेश दास एक जमाने में हो गए थे, जब कांग्रेस के जमाने, जब सभासदों से मेयर बनता था, हो गए, एक बात चल गई। लेकिन उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित उन्हीं का हो रहा है। तो मैं इसमें इस तरह से देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कास्ट इक्वेशन में विशेषकर कायस्थ और ब्राह्मण में किसी तरह का कोई डिवीजन, कायस्थ और ब्राह्मण में किसी तरह का कोई डिफरेंस, ये खबरों के माध्यम से भी जाए तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहेगी। अगर ये यूपी तक पे खबर चलेगी तो आप देखिएगा कि इस खबर के बाद एक कोशिश ये की जाएगी खबरें रुकें, क्योंकि भाजपा कभी प्रदेश में आज तक कायस्थ और ब्राह्मण इसको लेके किसी तरह की टकराव की बात कभी न हुई है। मैंने अपने 30-32 साल के जो पत्रकारिता का मेरा जीवन है, राजनीति को कवर करते हुए मैं देखा, मैंने भी कायस्थ और ब्राह्मण में कभी टकराव की बात नहीं देखी। कभी ये नहीं हुआ कि कायस्थ कैंडिडेट नहीं है तो कायस्थ हरा देगा। इलाहाबाद से जीतने वाले जितने लोग होते हैं सब नॉन कायस्थ होते हैं, और इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा कायस्थ वोट है, चाहे केपी ट्रस्ट हो या कायस्थों की एक बड़ी वहाँ की आबादी हो या उनका मामला हो, प्रोफेसर्स हों, डॉक्टर्स हों। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाजपा के लिए ये सवाल आपका, आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डालने वाला सवाल है, और इस सवाल का जवाब भी आप ले रहे हैं तो विजय उपाध्याय और सैयद कासिम से ले रहे हैं। सर, आखिरी पॉइंट लूँगा आपसे कि जिस तरीके सैयद कासिम सर ने कहा कि ये बड़ा सवाल जो है वो अटपटा सा भी है, और कह सकते हैं कि बीजेपी को ऐसे संकट में डालने वाला है, तो आपको लग रहा है कि कायस्थ और जो ब्राह्मण समाज है वो क्या मेयर के लिए आगे आ सकता है? क्या इस तरीके से जो बातें उठ रही हैं इस समय एक साथ होने की, आपको लगता है कि इसमें कुछ कोऑर्डिनेशन है, कुछ पॉसिबिलिटीज है? नहीं, बीजेपी अपनी, जहाँ तक मैं बीजेपी को समझता हूँ कि उसकी अपनी एक पॉलिसी है। समाजवादी पार्टी प्रयोग करती रही है। पिछली बार लखनऊ में उन्होंने एक प्रयोग किया था, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी उन सारे इक्वेशन को बहुत कैलकुलेट करती है, उसके बाद फिर वो फैसले लेते हैं, और जहाँ पे परंपराएं जैसी हैं वो कोशिश करते हैं परंपराएं वैसी बनी रहें। लखनऊ का मिजाज थोड़ा अलग है। यहाँ देखिए, जो पुराना लखनऊ है उसको अगर देखिए तो उसका अलग मिजाज है, और जो नया लखनऊ बसा है, जो चाहे आप राजाजीपुरम ले लीजिए या फिर जानकीपुरम ले लीजिए, विकास नगर ले लीजिए, इंदिरा नगर ले लीजिए, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के दूसरे जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से लोग आए हुए हैं। उसमें भी ज़्यादातर जो संख्या है ओबीसी और सवर्णों की है, और उसमें ब्राह्मणों की बहुत बड़ी तादाद है। तो बीजेपी इस बात को महसूस करती है, चूंकि लोकसभा चुनाव का उनको इक्वेशन देखना है। इस चुनाव से उनको एक ऐसा नेता चाहिए जो लोकसभा प्रत्याशी के साथ खड़े होकर लोकसभा के लिए वोट मांगे और जनता में जिसकी अपील हो। भारतीय जनता पार्टी वो अपना फ्यूचर के हिसाब से एक स्ट्रेटजी बनाएगी। अब वो उसमें कोई भी चेहरा हो सकता है। सर, बस आखिरी पॉइंट आपसे लूँगा कि अगर इस तरीके की संभावनाएं होती हैं तो आपको लगता है कि परफेक्ट मेयर मिल पाएगा लखनऊ को? देखिए, कायस्थ अगर कैंडिडेट होता है
तो इसमें कोई शक नहीं कि लखनऊ के लिए परफेक्ट मेयर हो सकता है और उसके पास योजनाएं हो सकती हैं, इससे बेहतर योजनाएं हो सकती हैं, क्योंकि हमने जो देखा है कि इस मेयर जो अभी वर्तमान मेयर के कार्यकाल में, जैसा विजय भाई ने बताया कि सड़कें बनी, नाले बाद में खोदे गए, सड़क बनाने के बाद नाले बनाए गए, उसके बाद डिवाइडर बनाए गए, डिवाइडर पे खंबे लगाए गए लेकिन उस पर बिजली नहीं लगाई गई। तो इस तरह की जो योजनाएं, विकास कार्य, जो स्मार्ट सिटी लखनऊ राजधानी, तो वो स्मार्ट सिटी का जो सपना था वो पूरा नहीं होता हुआ दिखाई दिया इनके भाटिया जी के रहते हुए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी कायस पे भी, चूंकि कायस कोई किसी सीट पे नहीं है और कायस भारतीय जनता पार्टी को बड़ी खामोशी से वोट देता है। कायस पढ़ा लिखा है, मुख्यमंत्री की जो किचन कैबिनेट है उसमें कायस्थ हैं, प्रदेश के तमाम बड़े पत्रकार कायस्थ हैं। तो ऐसे में इस एंगल को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये सवाल अगर यहाँ तक आया है यूपी तक चल के, तो इसका मतलब ये सवाल गश्त कर रहा है लखनऊ की गलियों में। अगर लखनऊ की गलियों में गश्त कर रहा है तो प्रदेश की गलियों तक न जाए, इसके लिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी किसी कायस को मौका दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का बातचीत के लिए हमारे। तो जिस तरीके से जो इक्वेशंस निकली हैं वो साफ है कि कहीं ना कहीं कायस्थ और ब्राह्मण का लेकर जिस मेयर की जो बात की जा रही है वो बीजेपी इस कार्ड को भी इस बार मेयर चुनाव में खेलने की पूरी तैयारी में है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।